वेलकम टू डीएस कैरियर। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ये जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 सीरीज के यूपी, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे के वीडियो से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश तंत्र की कार्यविधि किस प्रकार निर्भर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। उत्तल। यहाँ पे एक चीज़ बता दें आपको कि उत्तल लेंस जो भी चीज़ें बड़े वस्तुओं को सिकोड़ती हैं वहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, और जहाँ भी चीज़ों को बड़ा करके देखने की बात हो वहाँ अवतल लेंस होता है। जैसे डॉक्टर को मरीज के दांत, आँख, कान या ये सब देखने में बड़े की ज़रूरत होती है, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और गाड़ी वगैरह में सिकोड़ कर एक छोटे से शीशे में देखने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, जहाँ सिकोड़ने की बात हो वहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग, और जहाँ फैलाने की बात हो, बड़ा दिखाने की बात हो, वहाँ अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि या मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उसकी दृष्टि में दोष है। दूरदृष्टि दोष। हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, टेलीकास्ट किसे कहते हैं? समाचारों और सूचना की विषय वस्तु को टीवी के पर्दे पर फ्लैश करना। नेक्स्ट, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है। ऐसा किस कारण होता है? विसरण। नेक्स्ट, तरंगें जिन्हें अपने संचरण के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता न हो कहलाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। नेक्स्ट, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है 45 डेसिबल। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है?
विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक प्रेस में किसके नियम का उपयोग किया जाता है? पास्कल नियम। यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आपको, जहाँ भी हाइड्रोलिक प्रेस की बात हो, चाहे जिसमें भी, उसमें पास्कल का नियम ही लगता है। नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? केस की घटना। नेक्स्ट, रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन वाट। नेक्स्ट, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं आवृत्ति मॉड्यूलित। नेक्स्ट, सीडी रोम डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी ज़रूरत होती है? लेसर किरण। नेक्स्ट, किसी भी फाइल में अनुदेशों से ध्वनि उत्पन्न करने वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है संश्लेषक, सिंथेसाइजर। नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? माइक्रोफोन। नेक्स्ट, बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तापमान। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेंजिंग। नेक्स्ट, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर पैमाना। नेक्स्ट, पद अधिकेंद्र एपिसेंटर का संबंध है भूकंप से। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन एमिशन
टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि कम अर्ध आयु के समस्थानिक प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर का एक माप। नेक्स्ट जाली दस्तावेजों का पता किन किरणों द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों द्वारा। नेक्स्ट है जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है पराबैंगनी किरण। नेक्स्ट है ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात से। नेक्स्ट है यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुटर फ्रीक्वेंसी n है, तो निर्गत आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं n। नेक्स्ट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को कहते हैं श्रव्य ध्वनियाँ। नेक्स्ट पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट शोर को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में। नेक्स्ट है वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 20 से 20 हर्ट्ज में। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है प्रतिदीप्ति नालिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है पराबैंगनी। नेक्स्ट है किन किरणों को निर्वात के माध्यम से संचरित नहीं किया जा सकता? ध्वनि तरंगें। नेक्स्ट यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगें। थैंक यू दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही आएगा। इसका अगला पार्ट इसी के आगे से 66 क्वेश्चन से। तब तक आप इसे देखिए और शेयर और लाइक करिए।